रेडियो सिटी पर सिटी का फाइटर। 2020 हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत ही मुश्किल साल रहा। इस साल ने बिजनेसेस की काया ही पलट दी। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने बोला यस, ये बहुत मुश्किल समय है, लेकिन इससे उभर के हम बाहर निकलेंगे, हम विजयी रहेंगे। एडजस्टमेंट्स, इनोवेशंस, हर चीज की जिसकी जरूरत थी 2020 में विजयी पाने की। क्योंकि वो कहावत है ना, टफ टाइम्स नेवर लास्ट। एंड दैट्स द रीजन व्हाई हमने सोचा कि यहां रेडियो सिटी 91.1 पे हम बनाएंगे आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सराहेगा, क्योंकि आप जीते हैं 2020 से। और ये सिटी के फाइटर में आज आरजे सलील, जो कड़क शो करता हूं मैं, मेरा कड़क सलाम आपको जाता है और मैं वेलकम करता हूं आज के सिटी के फाइटर को अपने शो पर। आज के सिटी के फाइटर है मिस्टर भरत कोठारी फ्रॉम द लक्ष्मी ग्रुप, रिनाउंड रियल एस्टेट डेवलपर्स इन कोरेगांव। सिटी कोरोना फाइटर्स ऐसे एक दर्जा देते हम लोग कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने पिछले 6 महीनों में, 7 महीनों में, और स्पेशली एक ऐसी इंडस्ट्री में जिसको बहुत संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि वैसे ही लोग की आमदनी थोड़ी कम हो गई है, लोगों की सैलरी थोड़ी कट गई है, तो कई बार लोग डर जाते हैं। और यहाँ पे संघर्ष करते हुए लक्ष्मी ग्रुप के कोठारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार। कैसे रहा है सर? बाकी सब लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, जैसे एटलीस्ट हम लोग मास्क के बिना एक कमरे में बैठ के एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। भारत में लोग बाहर आने तो लग गए, लेकिन मैंने ये भी नोटिस किया है कि रियल एस्टेट थोड़ा सा पिकअप हुआ है पिछले 1-2 महीने में, जहां तक कि जो आंकड़े आए हैं। तो आप बताइए, आपको 15-16 साल इस इंडस्ट्री में हो गया, उससे पहले और समय भी हो गया था समझने के लिए कि क्या होता है। और लोग बोलते हैं कि रियल एस्टेट के साइकिल भी बड़े होते हैं, तो ये एक साइकिल आया, दोबारा एक और साइकिल आएगा। तो कोरोना के टाइम पे कैसा रहा है? आपने मनोबल कैसे बनाए रखा पूरी कंपनी का, अपने एम्प्लॉइज का? सर, हम जब कोरोना का समय आया जी, तभी बहुत ही मतलब बोल नहीं सकते वैसा समय था। और हम एक जैन कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं जी, तो हमने हमारे गोरेगांव के अंदर जी, हमारा एक जैन टेम्पल है, वहाँ पे हमने कम्युनिटी सेंटर चालू किया था। और वहाँ पे हम लोग ने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसका करीबन हजारों की तादाद में लोगों को प्रसाद के रूप में वहाँ पे हम लोग ने ये बांटा। और जितनी भी हमारी साइड है, वहाँ पे जितने भी हमारे स्टाफ रहते थे और जितने भी मजदूर रहते थे, और उसके बाद में हमारे साथ जितने भी जॉइंट हमारे काम करने वाले हैं, उनके वहाँ पे हमारा पेमेंट से लेके खाने तक की व्यवस्था हमारी कंपनी की तरफ से हमने की। समय समय पे हम लोग कोरोना काल में भी साइड पे जाते थे, मजदूरों को मिलते थे और उनको पूछते थे कि कोई प्रॉब्लम तो ही नहीं है। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती थी कि पैसे से ही खरीदी कर सकते, तो हम लोग उस टाइम भी उनको टाइम टू टाइम जो पेमेंट लग रहा था वो दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत समय तक हमारा सपोर्ट किया। तो एक कोरोना काल में एक ऐसा समय था कि हम उनके सपोर्ट में खड़े रहे, और ये हमारा फर्ज भी था, तो हमने उस फर्ज को निभाया। एक बात सर है कि लोग बोलते हैं कि रेलवेज को छोड़ के कंस्ट्रक्शन ही ऐसी चीज है जहाँ पे इतने सारे लोगों को एक जरिया मिलता है काम करने का। और अभी जिस तरह मैं देखता हूँ कि बड़ी तादाद में बहुत सारे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी, जैसे कि आपने मजदूरों को वापस जो लेके आए, कुछ लोग यहाँ रह गए, जैसे आपने बोला, कुछ लोग जो चले गए थे फिर उनको वो वापस लेके आए। तो इस टाइम में भी मुश्किल तो आपको भी बड़ी हुई। यहाँ तो आपने लोगों का बड़ा ख्याल रखा, लेकिन आगे चलते हुए मैं देख रहा हूँ कि कैसे कंस्ट्रक्शन अब क्या उस तेजी से या फुर्तीलापंती से वापस चालू हो सकता है? आपको लगता है अभी, या थोड़ा और समय लगेगा? द लक्ष्मी ग्रुप, जो हम हमारी तरफ से बोलेंगे कि हमने जो काम लोगों को करके दिया और एक विश्वास हम लोग ने खड़ा रखा जी, और समय पे डिलीवरी दी जी, तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ऐसे जो बिल्डर होंगे जिन्होंने इतने सालों में कोई भी काम इस गलत नहीं किया, तो वो तो बहुत ही जल्दी आगे बढ़ेंगे।
या मतलब समय कैसा भी होवे, परंतु आपकी डिलीवरी, आपकी क्वालिटी और जी। लोगों का विश्वास रहा तो जी। इस समय में भी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, जी। मेरा ऐसा मानना है। और इस समय हम लोग एक नया प्रोजेक्ट और लॉन्च कर रहे हैं जी। लक्ष्मी राजविला गोरेगांव के अंदर, जो जी। मतलब मानते हैं कि बॉम्बे में इस तरह का प्रोजेक्ट हम राजस्थान में देख सकते हैं, बड़ी बड़ी होटलें जैसे उदयपुर में हम उदय विला देख सकते हैं, वैसा जी। प्रोजेक्ट हम लोग गोरेगांव के अंदर ला रहे हैं। और वो 3 BHK 4 BHK और 5 BHK है। तो इस समय भी हमको ऐसा लगता है कि चालू नहीं करने के पहले भी हमारे पास इतनी रिक्वायरमेंट आ रही है कि सब आप बुकिंग कब लेंगे, बुकिंग कब लेंगे। तो उसका रीजन एक ही है कि जितने भी प्रोजेक्ट हमारी डिलीवरी हुई है उसकी जी। वजह से 3 BHK 4 BHK 5 BHK का भी रिक्वायरमेंट, अब बुकिंग कब लेंगे सर, बुकिंग कब लेंगे, तो ये चर्चा चल रही है। तो हमको लगता है कि रियल एस्टेट आने वाले समय में बहुत अच्छा पिकअप आने वाला है सर। रेपुटेशन और नाम जो होता है यही सबसे बड़ी चीज होती है, और जैसे कि आपने बताया कि आपने हर बार डिलीवरी की और हर बार अपना नाम कायम रखा है। यस ऐसा सर। क्या मतलब ये जो नए प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपने ऐसा क्या सोचा है, जैसे कि आप 5 बेडरूम की जो बात कर रहे हैं, बराबर है मुंबई सर। में जगह की तो बड़ी कमी रहती है लोगों के घर पे, यस और सर। यहाँ पे अगर इंक्वायरी अच्छी आ रही तो बहुत कमाल की बात है। तो ऐसे आजकल कोरोना के टाइम पे लोगों ने नोटिस किया कि जहां बिल्डिंग में अमेनिटीज हैं, जहां बाहर जाने की जरूरत शायद ना यस पड़े, यस अब सर। क्या ऐसे टाइप के जगहों में और घरों में और कम्युनिटीज में डिमांड बढ़ रही है? सर देखो, कोरोना काल से एक चीज ऐसा हो गया कि घर पे बैठ के आपको काम करना है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी ऐसा अनाउंस कर दिया है जी। कि आपको घर पे बैठ के काम करना पड़ेगा 2025 तक, 2027 तक। तो जी। लोगों के पास बड़े फ्लैट चाहिए, तो ये एक रिक्वायरमेंट है। दूसरा, हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है जी। वो हम लोग ने होटल जैसा बनाया है। जी। मतलब आदमी होटल में न जावे और अपने घर में ही होटल जैसा महसूस करे। और बॉम्बे वाह। के अंदर इस तरह का प्रोजेक्ट मिलता है तो उसको लोनावाला जाने की जरूरत नहीं है, महाबलेश्वर जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही वो होटल को एंजॉय कर सकता है। आप स्वयं ही खुद बड़ी बड़ी आलीशान जगहों में जाना पसंद करते हैं, या फिर आपको लगता है कई बार प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए, मतलब जेब खर्चा जो है वो भी हिसाब से होना चाहिए, तो आप जो लग्जरी देने की कोशिश करें अफोर्डेबिलिटी के साथ में, ये बहुत मुश्किल है ना बैलेंस को लाना। सर कैसा है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम लोग ने कम से कम मेंटेनेंस क्या आवे जो बात कर रहे हैं, तो जी। उसके लिए हम लोग ने वैसा एक सिस्टम बनाया है कि आपका वॉचमैन कम कैसे होंगे, आपका हाउसकीपिंग कम कैसे होगा, आपका वाह। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बचेगा। तो उसका हम लोग ने बहुत मतलब ध्यान रखा है, क्योंकि प्रैक्टिकल हम जहाँ पे रह रहे तो वहां पे समझो कि मॉर्निंग में गेट पे खड़े रहने के लिए 8 वॉचमैन चाहिए। तो हमने सोचा कि एक वॉचमैन से कैसे काम हो सकता है, तो हम लोग वहां पे बैरिकेडेड ऑटोमेटिक सिस्टम्स लगाए हैं। तो वाह। तो उस मेंटेनेंस को हम लोग ने बहुत जगह हम लोग ने बचाया है। जैसे तो ये इसका आपने कैसे, सर ये कल्पना कैसे की आप दुनिया भर में घूम करके ऐसे आपने चेक किया कि क्या क्या कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर उसको जाके यहाँ पे हमें करना चाहिए, जैसे कि प्रधानमंत्री साहब भी बोलते हैं आत्मनिर्भर होना चाहिए, हम लोग को यहीं पे लाना चाहिए, तो ये तो बहुत ही ऐतिहासिक हो जाएगा अगर आप ऐसे कुछ कर पाए जहाँ कॉस्ट भी कम हो रहा है और क्वालिटी भी ज्यादा मिल रही है। सर कैसा है, कोई भी क्लाइंट आता है तो वो पूछता है कि मेंटेनेंस क्या लगेगा। हाँ। तो कैसा है कि आज महंगा ले सकता है पर मेंटेनेंस उसको लाइफ टाइम भरना है। करेक्ट। हमने सोचा कि मेंटेनेंस कैसे कम हो सकता है, तो बहुत सारी चीज हम लोग ने ऑटोमेटिक की। जैसे वॉचमैन कम कैसे हुए उसके लिए हम लोग ने ऑटोमेटिक बैरिकेड लगा दिया। लिफ्ट लॉबी के अंदर लाइट जो लगती है वो आप जाएंगे तो ही लाइट जलनी चाहिए, तो जी। उस चीज को ध्यान में दिया। फिर हम लोग ने एक सोलर सिस्टम लगाने का प्लानिंग किया, ये सोलर वाह। सिस्टम लगाएंगे उससे 3 लिफ्ट या 4 लिफ्ट सोलर सिस्टम से चल जाएगी। तो बहुत सारी जगहों पे छोटी छोटी बातों को, जैसे गार्डनिंग किया है हम लोग ने, तो उसके जी। अंदर पानी आपको पाइप से देने की जरूरत नहीं है, हम लोग ने पाइप छोड़ दिया है। आप एक नल शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरे गार्डनिंग के अंदर वाटर सप्लाई हो जाएगी, वेस्ट वाटर नहीं होगा। मतलब छोटी छोटी बात, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है तो उस जी। जी। सिस्टम को हम लोग ने बहुत ध्यान में दिया। फायर सिस्टम है जो जी। हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और मेन पॉइंट है, तो उस जी। फायर के सिस्टम्स को व्यवस्थित कैसे करें। जो विंडोज है, बड़ी बड़ी विंडोज दी है हम लोग ने कि जी। आपको इलेक्ट्रिसिटी, आपको लाइट लगानी नहीं पड़े घर में, उसके लिए जी। हम लोग ने बड़ी बड़ी विंडोज दी है हम लोग ने। जी। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के इस प्रोजेक्ट को हम लोग ने
व्यवस्थित बनाने की कोशिश की। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बड़े बिल्डर जो होते हैं वो छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं और बाद में जब बरोबर। सोसाइटी बनती है तो लोग में खिचपिच होती है। तो आपने जो एडवांस में कर दिया बहुत बड़ी बात हो गई है सर। यस कोरोना सर। के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स हैं जो शायद सोचेंगे कि आपकी तरह कैसे हो जाए और कैसे उनका नाम भी बनाए रखे। तो आप बरोबर उनको सर। क्या ऐसे ऐसे क्या सलाह देंगे या फिर क्या बोलना चाहेंगे उनको ताकि वो भी आपकी तरह ऐसे कर पाए? सर देखो हम सुनते हैं कि वो बिल्डर को नुकसान हो गया, ये बिल्डर को नुकसान हो गया, परंतु कोई भी लाइन होने दो। हम बहुत छोटे से छोटा बिजनेस समझे, वड़ा पाव, चाय का दुकान, नुकसान के लिए कोई बिजनेस बनता ही नहीं है। Correct. बट हमारा जो चलन है, हम कैसे चलते हैं, तो वो हिसाब से आपका बिजनेस चलता है। हम रॉन्ग वे चलेंगे तो हमारा बिजनेस रॉन्ग वे चला जाएगा। तो हमने जो भी स्टेप लिया है कि कोरोना काल के अंदर भी हमारे 2 ही प्रोजेक्ट या 3 ही प्रोजेक्ट एट ए टाइम चलने चाहिए। 20 प्रोजेक्ट में चलाने जाऊंगा तो शायद हो सकता है कि उसमें से 2 प्रोजेक्ट भी बंद पड़े तो ये 18 प्रोजेक्ट पे इफेक्ट आता है। तो मैं ऐसा सोचूंगा कि मेरे जो बिल्डर भाई है कि इस टाइम कम से कम प्रोजेक्ट चालू रखे। और दूसरा मैं मेरी तरफ से ऐसा बोलना चाहूंगा कि कस्टमर के लिए ये बहुत सही समय है सर जी। कस्टमर के लिए ये इतना सही समय है कि मेरे को लगता है कि 5 से 10 सालों के बाद भी इस ऐसा समय नहीं आएगा। क्यों? हम देखेंगे तो बिल्डर कम रेट में माल देने को तैयार है। Yes. सर गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, उनका स्टैंप ड्यूटी कर दी है कम। बैंक ने कम रेट है। जो 8 दिन तक किसी ने सोचा नहीं होगा वो परसेंटेज में लोन देने के लिए तैयार है। मतलब क्लाइंट के लिए भी सर बहुत सही समय है जी। और बिल्डर के पास आज की तारीख में एक्चुअल बायर आ रहा है सर, तो वो भी थोड़ा सा रेट कम करके अपना माल दे रहा है कि भाई सही क्लाइंट है, एक्चुअल बायर है, चलो ठीक है 5 लाख रुपया कम। तो कस्टमर के लिए भी बहुत सही समय है सर, बहुत सही समय। और धनलक्ष्मी ग्रुप जो हमारा ग्रुप है वो मतलब कहीं पे भी काम में भी चोरी नहीं कर रहा है और धनलक्ष्मी ग्रुप रेट के अंदर भी कोई कॉम्प्रोमाइजिंग मतलब कम ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। और जो कस्टमर विश्वास से हमको पैसा दे रहा है तो उसको हम लोग सही समय, सही क्वालिटी और उसका विश्वास, ये तीनों चीज को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 चीजें आपने बोल दी सर, समय, क्वालिटी और विश्वास। यही सब हम लोग जैसे ढूंढते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझे ज्वाइन करने के लिए। और मुझे लगता है कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और जिस तरह आप इनोवेशंस लेके आ रहे हैं हमारे बिल्डिंग कम्युनिटीज में, बहुत सारे लोग आपसे कॉपी भी करेंगे या फिर आपकी सलाह लेके आपको कंसल्टेंट भी बना सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा अच्छा हो जाएगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। Radio City.